भगवान का ही प्रेम जो है वो भगवत गीता के रूप में प्रकट हुआ। भगवान के हृदय का प्रेम किस रूप में प्रकट हुआ? भगवत गीता के रूप में प्रकट। और भगवान इस संसार में जाने से पहले हम सब के लिए एक लेटर छोड़ के गए, मैसेज या लास्ट विल, कहते हैं ना, लास्ट विल लिख के जाता है व्यक्ति। तो भगवान भी अपना विल लिख कर गए। वो कौन सा विल है? भगवत गीता है। उसमें अपने हृदय की भावनाओं को सब बताए हैं। और बोले अब मैं जा रहा हूं, अब लेकिन किताब छोड़ के जा रहा हूं। क्या किताब छोड़ के जा रहा हूं? इसमें मेरे सारी भावनाएं इसमें लिखी हुई है। मैं कैसे सोचता हूं, मैं क्या चाहता हूं, क्या एक्सपेक्ट करता हूं तुम लोगों से, है ना, सब बता दिया। और फिर उन्होंने हम सबको बोला कि आप सब इसको बांटो। क्या ये किताब, मेरा जो संदेश है, ये संदेश सारे जीवों तक पहुंचाओ। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने क्या किया, उस गीता को सैकड़ों भाषाओं में ट्रांसलेट कराकर और चाहते कि हर व्यक्ति तक इसको पहुंचाया जाए, है ना। अच्छी बात है, पहुंचाना चाहिए। हाँ, तो जब भगवत गीता के संदेश लोगों तक पहुंचेगा, है, कहते नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इदम विद्यते। भगवान गीता में कहते हैं कि ज्ञान से बढ़ के कुछ भी नहीं है पवित्र वस्तु। तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेन आत्मनि बिंदेति। ज्ञान से बढ़ के कुछ नहीं है पवित्र पवित्र। तो ज्ञान जब मिलता है तो क्या होता है? ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति अचिरेण अधिगच्छति। अचिरेण, अचिरेण मतलब तुरंत तुरंत मिलेगा शांति, तुरंत शांति मिलेगा। एक ये भी तरीका है जो हिरण्यकशिपु बोल रहा है, लड़ाई करके। तो लड़ाई ना हो शांति नहीं मिलेगी। लेकिन दूसरा तरीका है शांति प्राप्त करने, क्या है वो? ज्ञान के द्वारा। जब ज्ञान प्राप्त हो जाएगा कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्यों भटक रहा हूँ, कि आमी के ने मजारे ताप्त रहे, क्यों सब हो रहा है, हाँ समझ में आ गया, यहाँ पे गलती कर रहा हूँ, ऐसे करूंगा तो सारी दिक्कतें ठीक हो जाएंगी। तो वो ज्ञान जो है भगवत गीता में भगवान ने दिया कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए अगर हम अपने जीवन में, इस जीवन में शांति और सुख प्राप्त करना चाहते हैं। और अगर और मृत्यु के बाद भी अगर हम भगवान के धाम जाना चाहते हैं। यह शास्त्रम विधि उत्सृज्य वर्तते काम कारत न सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न परांगति। शास्त्र की विधि की अवहेलना करके जो मनमाने तरीके से कार्य करता है वो कभी सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता, कभी सुख प्राप्त नहीं कर सकता और परम गति प्राप्त नहीं कर सकता। तो जो शास्त्र विधि कहां से पता चलेगा? शास्त्र विधि क्या है? शास्त्र से पता चलेगा। शास्त्र पढ़ना पड़ेगा, है। तो शास्त्र नहीं पढ़ते हम लोग, तो इसके कारण हम भ्रमित हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं। और भ्रमित होने के कारण क्या होता है? फिर हम फोकस नहीं कर पाते। फोकस आएगा जब बुद्धि स्पष्ट क्लियर होगी। बहुशाखा नहीं, बहुशाखा अगर हो गया तो फिर आपकी एनर्जी कई चीजों में डाइवर्ट हो गई, खत्म। कई जगह मन कहाँ कई जगह लग गया, ये भी इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट, वो भी इंपॉर्टेंट, वो भी इंपॉर्टेंट, वो भी इंपॉर्टेंट, सब इंपॉर्टेंट। तो हर जगह एनर्जी चला गया तो फोकस नहीं हो पाएगा कृष्ण कॉन्शियसनेस पे। इसीलिए भगवान ने बुद्धि योग बताया है 2.39 से 2.53 है। इन श्लोकों में भगवान ने भक्ति योग, इस विधि योग का वर्णन किया। व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एक कुरु नंदन, एक ही फोकस, वन पॉइंटेड फोकस होना चाहिए। तो वन पॉइंटेड फोकस कैसे आएगा? बुद्धि कैसे क्लियर होगी? जब हम गुरु के
आदेशों को ध्यान में रखेंगे, पालन करेंगे। और शास्त्रों में वो ज्ञान है, विशेष रूप से भगवद गीता आदि ग्रंथों में है। तो इस ग्रंथ को जितना हम बांटेंगे, जितना ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा, उन इन ग्रंथों से लोगों का कल्याण होगा। मैं जब एक बार गया था, एक इंदिरापुरम में क्लास देने, भगवद गीता के ऊपर प्रवचन दे रहा था, तो एक माता जी बता रही थी, मैंने पूछा उनसे कि आप कैसे भक्त बने। तो बोले कि मैं विवाह होके जब मैं ससुराल आई तो मैं अपने घर की सफाई कर रही थी, तो जो दराज था, दराज की जब सफाई, उसमें किताब, बहुत सारी किताबें रखी हुई थी, उसमें मैंने देखा गीता रखा हुआ। वो गीता मेरे ससुर ने 30 साल पहले लिया था और दराज में रख दिया था। उस गीता को मैंने पढ़ा और मैं भक्त बन गई। फिर मैंने अपने हस्बैंड को बनाया भक्त, फिर पूरे सास ससुर सबको बना दिया। तो सोचिए 30 साल पहले गीता किसने लिया और पढ़ा कौन, और फिर किस गीता ने जिसने खरीदा उसको भक्त नहीं बनाया। गीता लेकिन थी वहां, तो कोई और आया पढ़ा और फिर जिसने खरीदा था उसको उसने भक्त बनाया। तो भगवत गीता जो है दिव्य है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि वहां चला गया, पता नहीं कोई पढ़ता भी होगा कि नहीं पढ़ता होगा। तो कभी व्यर्थ नहीं होता है। क्योंकि क्यों व्यर्थ नहीं होता है? क्योंकि एक भक्त ने प्रयास किया। क्या भक्त ने क्या किया? प्रयास किया। अब भगवान क्या कहते हैं कि भक्त का प्रयास कभी विफल नहीं जाता है। तो चूंकि हम लोग भक्त लोग क्या करें, भगवान के हृदय में धारण ध्यान करके प्रयास करते हैं कि ये गीता जाएगी तो कुछ कल्याण होगा, तो उस गीता से कल्याण होगा ही। क्योंकि भगवान भक्तों के प्रयास का सम्मान करते हैं, लेकिन इसने प्रयास किया है तो जरूर इसका कुछ फायदा होना चाहिए, व्यर्थ नहीं होना चाहिए भक्तों का प्रयास। मेरे भक्त लोग इतना जा रहे हैं बाहर हैं, तो उसका लाभ नहीं होगा किसी को, ऐसा कैसे हो सकता है? तो इसलिए भक्तों का मान रखते हुए भगवान इंश्योर करते हैं कि आप जो गीता बांट रहे हो उससे किसी न किसी का लाभ जरूर होगा, है ना। तो ये भी सोच सकते हैं हम। तो इसलिए हम सबको प्रभुपाद जी की प्रसन्नता के लिए प्रभुपाद जी की प्रसन्नता के लिए हमें क्या करना चाहिए? गीता वितरण करना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी बहुत प्रसन्न होते थे जब भगवद गीता वितरित होती थी। क्यों प्रसन्न होते थे? क्योंकि वो जानते थे कि भगवद गीता अगर जितनी बटेगी, ये हमारी गुरु परंपरा का ये जो प्रमुख है ना, मेन जो लक्ष्य है ग्रंथों का वितरण। तो ये प्रभुपाद जी ने, उनके गुरु महाराज ने भी कहा ये परंपरा में आ रहा है। तो परंपरा में जो चीज आता है उसमें बहुत शक्ति होती है, इसलिए उसमें ज्यादा फोकस किया जाता है। तो हम सबको भगवद गीता अधिक से अधिक वितरण करना चाहिए और प्रभुपाद जी को प्रसन्न करना चाहिए। इससे क्या होगा? हम सबको भी कृपा मिलेगी। और भगवान भी गीता में यही कहते हैं कि इस गीता के संदेश का जो प्रचार करता है ना, उससे प्रिय कोई हुआ है ना कोई होगा। तो हम सब भगवान को भी प्रिय होते हैं जब हम भगवद गीता का प्रचार करते हैं। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच।